सबको जय मसीह। फिर से एक नए एपिसोड में आपका स्वागत करते हैं। पिछले एपिसोड में हम लोग एक वचन को पढ़ करके एपिसोड ख़त्म किया था। प्रकाशित वाक्य 16 का 8 पढ़ करके हम लोग ख़त्म किया था। अभी एक और वचन पढ़ते हैं। प्रकाशित वाक्य 16 का 10। और पांचवें ने अपना कटोरा उस पशु के सिंहासन पर उंडेल दिया और उसके राज्य पर अंधेरा छा गया, और लोग पीड़ा के मारे अपनी जीभ चबाने लगे, अपनी पीड़ाओं और फोड़ों के कारण स्वर्ग के परमेश्वर की निंदा की और अपने अपने कामों से मन न फिराया। एक और वाक्य को पढ़ते हैं। प्रकाशित वाक्य 16 का 12। और छठवें ने अपना कटोरा बड़ी नदी फुरात पर उंडेल दिया और उसका पानी सूख गया कि पूर्व दिशा के राजाओं के लिए मार्ग तैयार हो जाए। यूफ्रतुस यानी कि फुरात नदी दो भाग में बट जाएगा। पूरब से आने वाला राजाओं के लिए मार्ग तैयार हो जाएगा। महासमुद्र के लिए राजाओं तैयार होकर के आएगा। अभी प्रकाशित वाक्य 16 का 17 पढ़ते हैं। और सातवें ने अपना कटोरा हवा पर उंडेल दिया और मंदिर के सिंहासन से यह बड़ा शब्द हुआ कि हो चुका। अभी प्रकाशित वाक्य 16 का 18 और 19 पद को पढ़ते हैं। फिर बिजलियाँ और शब्द और गर्जन हुए और एक ऐसा बड़ा फूडोल हुआ कि जब से मनुष्य की उत्पत्ति पृथ्वी पर हुई तब से ऐसा बड़ा फूडोल कभी न हुआ था। और उस बड़े नगर के 3 टुकड़े हो गए और जाति जाति के नगर गिर पड़े, और बड़ा बाबुल का स्मरण परमेश्वर के यहाँ हुआ कि वह अपने क्रोध की जलजलाहट की मदिरा उसे पिलाए। परमेश्वर का महान्याय इस धरती पर होगा। उस समय एक प्रकार का जीव यहाँ पर आएगा, वो सभी जगह पहुँच जाएगा। आप लोग न्यूज़ चैनल में देखा होगा 2019 में ऐसे टिड्डियाँ का सैंपल लाखों करोड़ों की संख्या में गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में सब आया और खेतों को और सारे हरियाली को खाकर ख़त्म करके चला गया। वह जीव को देखने का मौका यहाँ मुझे सुनने वालों में से कुछ लोगों को ज़रूर मिली होगी। अगर अभी भी यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करने के लिए विमुखता दिखाते हैं, उन्हें आने वाला समय में ये टिड्डियों को देखने का मौका मिल जाएगा, क्योंकि वे लोग यीशु मसीह के साथ नहीं जाएगा और यहाँ रह जाएगा। वो जीव है टिड्डी। प्रकाशित वाक्य 9 अध्याय उसका 1 से लेकर के 7वां वचन तक पढ़ते हैं। और जब 5वें स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी तो मैंने स्वर्ग से पृथ्वी पर एक तारा गिरता हुआ देखा, और उसे अथाह कुंड की कुंजी दी गई। और उसने अथाह कुंड को खोला और कुंड में से बड़ी भट्टी का सा धुआं उठा, और कुंड के धुएं से सूर्य और वायु अंधियारी हो गई, और उस धुएं में से पृथ्वी पर टिड्डियाँ निकली और उन्हें पृथ्वी की बिच्छुओं की सी शक्ति दी गई थी। ये टिड्डियाँ देखने में कैसे लगता है? प्रकाशित वाक्य 9 का 7 से 10 तक अगर हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा हुआ है, और उन टिड्डियों के आकार लड़ाई के लिए तैयार किए हुए घोड़ों के से थे, और उनके सिरों पर मानो सोने का मुकुट थे, और उनके मुंह मनुष्य के से थे, और उनके बाल स्त्रियों के से और दांत सिंहों के से थे, और वे लोहे की सी छीलम पहने थे,
और उनके पंखों का शब्द ऐसा था जैसे रेतों और बहुत से घोड़ों का जो लड़ाई में दौड़ते हो। और उनकी पूंछ बिच्छुओं की सी थी और उनमें डंक थे और उन्हें 5 महीने तक मनुष्यों को दुख पहुंचाने की जो सामर्थ्य थी वो उनकी पूंछों में थी। ये जीव जो है 5 महीने इस धरती पर रहेंगे, वो पूंछों से उसका काम करेगा। और मुझे सुनने वालों में से कोई इधर रह जाएगा तो मेरा ये बात याद रखिएगा, एक बार वह ढंग मारेगा तो 1000 बिच्छुओं के ढंग मारने के जैसे दर्द होगा। हम में से कुछ लोग तो बिच्छुओं की डंक का मार और उसका मज़ा चखा होगा। हमको मालूम है पैर जमीन पे रखे बिना उछलते रहेगा, कोई भी दवा असर नहीं करेगा। ये दर्द 2-3 दिन तक ऐसे ही रहेगा। और यहाँ क्या होगा, पहले जो डंक मारा है उसका दर्द ख़त्म होने से पहले दोबारा डंक मारेगा और ये प्रक्रिया लगातार 5 महीने तक होते रहेगा। कोई उनको अस्पताल में पहुंचाने वाला नहीं रहेगा। फिर भी कोई अगर उनको अस्पताल में पहुंचा भी देता है तो वो व्यक्ति डॉक्टर से ये नहीं बोलेंगे कि मुझे बचा लो, बल्कि ये कहेंगे मुझे किसी तरह से मार दीजिए, क्योंकि ये निरंतर की पीड़ा असहनीय है। ऐसे भयंकर पीड़ा का अनुभव वचन में लिखा है, उन दिनों में मनुष्य मृत्यु को ढूंढेंगे और न पाएंगे और मरने की लालसा करेंगे और मृत्यु उससे भागेगी। मैं आपको चेतावनी देना चाहते हैं, न्याय का दिन आने वाला है भाइयों, न्याय का दिन आने वाला है, न्याय का दिन आने वाला है। इससे बचने के लिए तैयार हो जाए। अब ज़्यादा समय नहीं है, यीशु मसीह आने वाला है अपना दुल्हन को, अपना कलीसिया को ले जाने के लिए। मनुष्य के अंदर आत्मा होने के चलते वो भविष्य के बारे में ज़्यादा चिंतित रहते हैं। उस भविष्य को जानने के लिए वे लोग अनेकों उपायों को ढूंढते हैं। जैसे कुछ लोग हस्तरेखा शास्त्रियों के पास जाता है, कुछ लोग पंडितों और विद्वानों के पास जाता है। वे लोग उनके भविष्य के बारे में कुछ बातें बताते हैं, कुछ सही हो जाता है, कुछ गलत हो जाता है। कुछ लोग ऐसे हैं, इस दुनिया के भविष्य के बारे में जानने के लिए दुनिया को उसके अंत की ओर ले जाने वाला अनिष्ट संभव के बारे में और उसका प्रतिविधि के बारे में चिंतित है। वैज्ञानिक लोग, तत्वचिंतक लोग, राष्ट्रीय नेता लोग, धार्मिक लोग आदि इस दुनिया का प्रारंभ काल से इस विषय को लेकर चिंतित है। इस दुनिया का भविष्य का क्या होगा। कुछ लोग कुछ संभावित घटनाओं के बारे में बताया है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि वो सब संभव हो जाए। लेकिन इन सवालों का जवाब देने के लिए इस दुनिया में आज तक एक भी व्यक्ति, न कोई वैज्ञानिक, न कोई तत्वज्ञानी, न कोई राष्ट्रीय नेता, न कोई धार्मिक नेता सक्षम नहीं हुआ और न इन सवालों का जवाब देने वाला और कोई किताब लिखा गया है सिवाय हमारे हाथ में रखा हुआ ये बाइबल के। दुनिया में केवल यही एक किताब है इन सवालों का जवाब दे सकता है, क्योंकि इस पवित्र वचन में लिखा है, इस भविष्यवाणी के किताब के एक बिंदु या मात्रा भी टलेगा नहीं। वैज्ञानिक लोग, तत्वचिंतक, राष्ट्रीय नेता, धार्मिक नेता जैसे लोगों का भविष्यवाणियाँ टल गया, लेकिन जो बाइबल का भविष्यवाणियाँ हैं जो 95% पूरा हो चुका है और बाकी जो भविष्यवाणी है वो जल्द ही आने वाला समय में पूरा होगा।
इसी वजह से हम इस पवित्र वचन प्रचार करते हैं, क्योंकि ये सत्य वचन है। कई लोग ये सवाल करते हैं, क्या बाइबल विश्वास योग्य है? हम कहते हैं 100% विश्वास योग्य है, क्योंकि बाइबल का भविष्यवाणियाँ जो पूरा हुआ है और बाइबल में लिखा हुआ वचन के आधार पर हुआ है, और अभी जो घटनाएं इस दुनिया में घट रही है वो सब इस बाइबल के लिखा हुआ वचन के आधार पर हो रहे हैं। और आने वाला समय में जो घटनाएं घटने जा रहे हैं वो भी बाइबल में लिखा हुआ वचन के आधार पर होगा। आकाश की शक्तियाँ हिलने लगे तो पृथ्वी पर क्या होगा, ये सोचकर लोग घबरा के निर्जीव हो जाते हैं। आजकल आतंकवादियों का हमला और ISS के ओर से नरसंहार, परमाणु युद्ध का भीषणी, भूकंपों की भीषणी, महामारियों का भीषणी, चोरी, हत्या, डकैती, स्त्री पीड़ना, बच्चों का शोषण, ऐसे बहुत सारे घटनाओं से लोग डर के और घबराहट के मारे निर्जीव अवस्था में है। लेकिन एक परमेश्वर के संतान इन घटनाओं को देखकर घबराता नहीं, क्योंकि ये सब घटनाएं बाइबल में लिखा हुआ वचन के आधार पर हो रहे हैं। एक परमेश्वर के संतान इन घटनाओं को देखकर घबराता नहीं बल्कि आनंदित होता है, क्योंकि ये सब घटनाएं होने से हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर शीघ्र आने वाला है और अपने परमेश्वर को स्वीकार करने के लिए अपने सिरों को उठाएगा। ये सब लक्षण हमारे लिए एक चेतावनी है। हमारा दुल्हन आने वाला है और हम उनके साथ उड़ने का समय आ गया है। अभी 10 सींग वाले का समय है। विरोधी मसीह यूरोप से निकल कर आने वाला है। उसका शुरुआत के तौर पर यूरोपियन यूनियन अस्तित्व में आ गया। केवल यही नहीं, ईरान, इराक और ग्रीस उसी के साथ मिल जाएगा। इन सब राज्यों को मिलाकर एक राष्ट्रीय नेता निकलेगा, वही है विरोधी मसीह। ये विरोधी मसीह को अभिषेक करने वाला है पुराना सांप। प्रकाशित वाक्य 13वां आयत में ये पैशाचिक तत्व को हम देख सकते हैं। प्रकाशित वाक्य 12:3 में और एक और चिन्ह स्वर्ग पर दिखाई दिया, और देखो एक बड़ा लाल अजगर था जिसके 7 सिर और 10 सींग थे, और उसके सिरों पर 7 राजमुकुट थे। यीशु मसीह के आगमन के बाद इस धरती पर राज करने वाला ये पैशाचिक तत्व है। पहला है पुराना सांप यानी शैतान। ये ही महासर्प है। आदन की वाटिका में मनुष्य को गिराया। यही महासर्प अपना कार्यकलाप अभी इस धरती पर मनुष्यों के बीच में कर रहे हैं। प्रकाशित वाक्य 12वां आयत में एक स्त्री जो सूर्य ओढ़े हुए थी और चांद उसके पांवों तले था और उसके सिर पर 12 तारों का मुकुट था, वह वचन भी पढ़ लेते हैं। प्रकाशित वाक्य 12:1। फिर स्वर्ग पर एक बड़ा चिन्ह दिखाई दिया, अर्थात एक स्त्री जो सूर्य को ओढ़े हुए थी और चांद उसके पांवों तले था और उसका सिर पर 12 तारों का मुकुट था। मसीही दुनिया में ये एक विवादित विषय है। कोई कहता है ये स्त्री का मतलब इस्राएल है। वह स्त्री एक बेटा जनी जो लोहे का दांत लिए हुए सब जातियों पर राज्य करने पर था, और उसका बच्चा एकाएक परमेश्वर के पास और उनके सिंहासन के पास उठाकर पहुंचा दिया गया। कारण है कि जो 1,44,000 यहूदी लोग जो उठा लिए गए हैं वे वही है, ऐसे पढ़ाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं ये स्त्री यीशु की माता मरियम है।
और जिसको जन्म दिया वो यीशु मसीह है। कुछ लोग अभी कुछ साल पहले ऐसे भी कहते थे ये स्त्री अमेरिका है, और जिसको जन्म दिया आर्मस्ट्रॉन्ग है जो चंद्रमा में पहले बार पैर रखा है। ऐसे ऐसे व्याख्यानों के खिताब के रूप में साधारण लोगों के पास पहुंच जाता है और लोग घबरा जाते हैं। हालेलुया। अभी ये एपिसोड को यहाँ पर समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सबको जय मसीह, सबको धन्यवाद।